आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। राजस्थान में बड़ी विचित्र राजनीतिक स्थिति के दर्शन हो रहे हैं। अब यहाँ पर सीएम पद को लेकर बड़ी खींचतान चल रही है, पर अब तो यह तय हो चुका है कि वसुंधरा राजे राजस्थान की अगली सीएम होगी। उनके साथ भारी समर्थक भी हैं, और यदि वसुंधरा राजे को राजस्थान का फिर से सीएम नहीं बनाया गया ना, तो भारी राजनीतिक उथल पुथल होगा। कांग्रेस और वसुंधरा के समर्थक मिलकर राजस्थान में लोकप्रिय सरकार का गठन कर सकते हैं, पूरी संभावना है। और ये जो नाजी गैंग और जो आतंकी गैंग है ना, जिसने वसुंधरा राजे के साथ खेला किया गया, उसका काम राजस्थान में हमेशा के लिए समाप्त हो गया। किरोड़ीलाल मीणा भी हैं, वो भी सीएम पद के दावेदार हैं। और यदि वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम बनी, तो वह किरोड़ी मीणा को उप मुख्यमंत्री तो बना ही देगी। और वसुंधरा और किरोड़ी लाल मीणा की जो जोड़ी है ना, वो राजस्थान में एक नया राजनीतिक वातावरण तैयार कर देगी। कांग्रेस भी उनके साथ होगी और राजस्थान में लोकप्रिय सरकार का गठन हो सकता है। वर्तमान मुख्यमंत्री तो जाने वाले हैं, उनको तो हटना तय है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि वर्तमान सीएम भी है ना, वसुंधरा राजे के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके हैं। वे मिल रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं। मिलने का कारण ही यही है कि बस हाथ जोड़ के जो हो गया वो हो गया, उसे भूल जाओ, मैं आपके साथ हूँ। ये ऐसी भी बात की संभावना आ रही है। अब कुछ आदिवासी विधायक हैं ना, वो भी कुछ नाराज लग रहे हैं सरकार से। तो यदि वसुंधरा राजे सीएम बनी ना, तो वो उनको सबको सेट कर लेगी और सब अच्छे उसमें हो जाएंगे और उनके विकास की एक रूपरेखा अच्छी तैयार हो जाएगी। अब 16 तारीख को जन्माष्टमी है। सांवरिया सेठ के वहाँ पर लाखों जनता आएगी, बड़ा अच्छा माहौल रहेगा। भगवान कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी बड़े उत्साहपूर्वक मनाया जाए। हम भी हर साल जाते हैं, किंतु 2 वर्षों से जाना नहीं हो पा रहा है। शायद ऐसा लगता है कि सांवरिया सेठ हमसे नाराज हैं। हम चाहते हैं कि उनके दर्शन करें, नियमित दर्शन करें, किंतु ये ऐसा हमारा सौभाग्य कहाँ। फिर भी हम उनका स्मरण तो प्रतिदिन कर ही लेते हैं, बार बार उनका स्मरण कर लेते हैं। उनकी कृपा बनी हुई रहती है और इसीलिए तो हम जो हमारे संवाद क्षेत्र कुरुक्षेत्र में विजय सिंह प्राप्त किया करते। अब राजस्थान का सामाजिक वातावरण भी बड़ा विचित्र है। यहाँ पर अनेक प्रकार की परंपराएं हैं, सबका निर्वाण होता है और उसके दर्शन होते हैं। अब यहाँ पर राजस्थान में अनेक क्षेत्रों में शातिर तस्करों की भरमार है, और वो तस्करों का बड़ा विचित्र किस्म का जाल है। जो तस्कर होते हैं वे पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए भाग निकलते हैं, और बेचारे जो लोग किसी उसमें नहीं रहते हैं उन पर केस बना दिए जाते। ऐसा हुआ है, उदाहरण होता रहता। अब इस प्रकार की ऐसी बातें होना नहीं चाहिए। डीजीपी राजस्थान और प्रत्येक जिले के पुलिस कप्तान को एक अपनी खुफिया टीम बनाना चाहिए, ताकि वो ये जांच करती रहे कि कहीं निर्दोष लोगों को तो नहीं फंसाया जा रहा तस्करी मामले में। ये भी एक बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान करना भी चाहिए और होना भी चाहिए। पुलिस का खुफिया तंत्र इतना सक्रिय होना चाहिए कि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी भी प्रकार से उलझ न सके। ये भी है। अब यहाँ पर राजस्थान में विकास की तो गति बहुत तेज गति से चलती है, बड़ा अच्छा होता है, परंतु यहाँ पर राजनीतिक
दस्ती है ना, बड़ी खराब हो चुकी है। और ये अमित शाह और मोदी और इस नाजी गैंग ने राजस्थान की राजनीतिक छवि को बड़ा धूमिल किया। ये अमित शाह है ना, राजस्थान को लूटना चाहते थे अपने एजेंटों के मार्फत, किंतु वसुंधरा राजे उनके अवरोध में खड़े हुए, उन्होंने उनको ऐसा नहीं करने दिया। तो और वसुंधरा भी कोई कमज़ोर तो है नहीं, वो तो बहुत दबंग है। वो तो स्पष्ट कह देती हैं, मोदी जी को कह देती है कि ठीक है नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अमित शाह को कह देते हैं कि हमारे यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है, चुप बैठे रहो, बाहर रहो। ये भी उनकी दबंगता है और उसका वे खामियाजा भी भुगत रही है। अब चाहे ये नाजी गुजराती गैंग कुछ भी कर दे, वसुंधरा का राजनीतिक अस्तित्व नहीं मिटा सकते। उनका अपना प्रभाव है, उनके अपने लोग हैं। ये राजस्थान की स्थिति बनी हुई है। अब ताज़ा घटनाक्रम क्या होगा हम आपको बताएंगे। अभी सूत्र हमारे लोग जरा अध्ययन कर रहे हैं कि राजनीति किस करवट पर बैठेगी, क्या होगा। हाँ, ये तो तय है कि वसुंधरा राजे का पुनः मुख्यमंत्री बनना तय है। मामला अच्छी रोचक है। और वो मुख्यमंत्री बनती है ना फिर से, तो ये सांवरिया सेठ की कृपा होगी। बहुत ही अच्छी बात होगी यदि वे फिर से मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो। अब यहाँ पर एक राजस्थान में कुछ हम अनेक प्रकार की समस्याएं भी हैं, हम उनका भी सूक्ष्म अध्ययन कर रहे हैं। वे उन सब की प्रस्तुति करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति करेंगे। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो खास आदमी हैं जो कि समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, जिनका नाम वकील खान जी हैं, वो और हमारी पूरी टीम लगी हुई है राजनीतिक दृष्टिकोण पर कि राजनीतिक परिवर्तन क्या होगा, सामाजिक परिवर्तन किस तरह का होगा, कहाँ पर किस प्रकार की राजनीति चले, कहाँ पर किस प्रकार की गोरख धंधे हो रहे हैं, सब पर तो फोकस डाला जा रहा है, सब पर निगाह रखी जा रही है। सूत्रों से साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं कि राजस्थान में वास्तव में चल क्या रहा है। अब यहाँ पर अब क्या बताएं, अभी तो हम प्रथम चरण में हैं, देख रहे हैं क्या है। और एक आपको विशेष बात बता दूं कि राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत राजस्थान में भी सक्रिय हो चुका है। और उसके लिए जो किशोर सोनी जी डक्के हैं, यूट्यूबर हैं, वे उसके प्रभारी बनाई गई। और हम अब जयपुर से भी चर्चा कर रहे हैं, जो ब्रजेश व्यास है उनको राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत का अध्यक्ष बनाने की हम पहल भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। देखते हैं कितने सफल होते हैं। वे अवश्य मान जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे पत्रकार हैं, उनकी पकड़ भी है। और इसी क्रम में राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के विकास के क्रम में जो डक्के हैं रोमेश जी व्यास, उनको कोटा डिवीज़न का NJFI का संचालक मनोनीत किया गया। इसी प्रकार न्यूज़ 24 के जो डक्के हैं लोकेश जी मकवाना, उन्हें राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत झालावाड़ इकाई का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। यह घोषणा किशोर सोनी जी ने की और महानियंत्रक KC यादव ने उपरोक्त नियुक्तियों को और मनोनयन को मान्यता प्रदान की, स्वीकृति प्रदान की। ये आज के राजनीतिक राजस्थान के समाचार हैं। और अब तो और अच्छे जुड़ रही हैं। हमारे यहाँ पर CB खान साहब भी हमारे यूट्यूब के विशेष प्रतिनिधि बन गए हैं। और वकील खान साहब प्रतापगढ़ के जिले के ब्यूरो चीफ हैं। और भी आगे अभी प्रोग्रेस होता जाएगा। हम तो हर ब्लॉक में हमारे यूट्यूबर स्थापित होंगे, संस्था के सदस्य स्थापित किए बनाए जाएंगे। यह पूरा विकास क्रम जारी है। और अब पत्रकारों के हितों की ही बात करना होगी। हम यहाँ पर चाहते हैं राजस्थान सरकार से कि वो पत्रकारों के लिए एक तो पेंशन योजना लागू करे,
और जो पत्रकार हैं 60 वर्ष से ऊपर के उन्हें पेंशन दे, और दूसरे जो 50 वर्ष तक के पत्रकार हैं उन्हें पत्रकार सम्मान निधि दी जाए। परंतु ये सारी उपलब्धियों में, सारी सुविधाओं में अधिमान्यता का डंडा न रखा जाए, क्योंकि अधिमान्यता का तो गोरख धंधा बड़ा छाते ढंग से चलता है। अब ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए हम एक बहुत बड़ा आंदोलन भी करने वाले हैं, आंदोलन भी चलाएंगे कि निश्चित ही जो एक ये पत्रकारों की सुविधा में, उनके सेवा में जो ये अधिमान्यता बाधा बनती है ना, इसको हम समाप्त करवा के रहेंगे। आज के राजस्थान डायरी में हम आपके सामने हमने तथ्य प्रस्तुत किए हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। और हम तो आपसे एक बात कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं, आप तो हमारे संवादों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। यही हमारी उपलब्धि होगी, यह हमारा वरदान होगा, यह हमारे लिए शुभ संकेत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।